नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। हरियाणा में रजिस्ट्री घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है। पटवारी संघ का आरोप है कि मामले में उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सवाल बड़ा यहां पर यह है कि फिर यह रजिस्ट्री घोटाला किया किसने है, क्योंकि आरोप पर आरोप लग रहे हैं। ऊपर से कांग्रेस भी प्रदेश सरकार पर हमलावर है। तो सवाल बड़ा यहां पर यह है कि फिर घोटाला किसने किया। आपको बता दें कि बिना एनओसी के कृषि भूमि की 9,774 रजिस्ट्रियां थी, वो कर दी गई। लेकिन पटवारी संघ का कहना है कि यह काम रजिस्ट्रार ऑफिस का होता है, उन्हें बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पटवारी संघ के इस दावे में कितना दम है? पटवारियों ने नहीं किया ये घोटाला, तो फिर किसने किया? इसके पीछे कौन है? इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर सरकार और द रेवेन्यू पटवार और कानूनगो एसोसिएशन आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सरकार ने जांच में दोषी पाए गए पटवारी समेत दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, वहीं दूसरी तरफ पटवारी एसोसिएशन ने मामले में पटवारियों को फंसाने का आरोप लगाया और कहा कि उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगर आरोप वापस नहीं लिए गए तो 17 और 18 फरवरी को सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखो, सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि भाई इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, और उसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही इसको जो रजिस्ट्री थी तहसीलों में उसको ऑनलाइन किया था। उसको कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई सरकार कर रही है। तो सरकार का ये प्रयास है कि भाई इसको रोका जाए। और उसकी अगर कोई इस प्रकार की बाकायदगी होती है तो उन अधिकारियों के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मामले को लेकर द रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने ऑनलाइन बैठक की और सरकार के फैसले पर विरोध जाहिर किया। एसोसिएशन का कहना है कि रजिस्ट्री करना रजिस्ट्रार ऑफिस का काम होता है। पटवारियों को गलत तरीके से मामले में फंसाया जा रहा है। एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर मुकदमे वापस लेने की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी दी है। मामले रोहतक की अभी पब्लिश नहीं हुई है यहाँ आधिकारिक रूप से, और तभी मामलों का पता चल पाएगा। लेकिन पटवारियों का रजिस्ट्री काम से कोई रोल नहीं होता। पटवारी नहीं, ये काम रजिस्ट्रार कार्यालय का काम होता है। तो सारे दस्तावेज रजिस्ट्रार कार्यालय जो है वही जुटाता है, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। पटवारी गिरदावरी करने जाता है मौका पर, वो जिस भी किला नंबर की, खसरा नंबर की जो भी एक्चुअल स्थिति होती है उसको अपने खसरा रजिस्टर में एंटर करता है, और फिर 5 साल के बाद वो जमाबंदी में उसका अमल आता है। आपको बता दें कि हरियाणा में बिना एनओसी के कृषि भूमि की 9,774 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी के मामले में गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, करनाल, कैथल और पानीपत के 34 सब रजिस्ट्रार व जॉइंट सब रजिस्ट्रार के अलावा 22 क्लर्कों और 176 पटवारियों के खिलाफ अंडर रूल 7 के तहत प्रशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। क्लर्कों द्वारा 7A के नियम का उल्लंघन किया गया, जबकि पटवारियों द्वारा खसरा व गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड को बदलने का दोषी पाया गया है। 2017 से लेकर 13 अगस्त 2021 के बीच में बिना एनओसी लिए डीटीपी ऑफिस की कुछ रजिस्ट्रियां की गई थी। इसमें अधिकारी और कर्मचारी दोनों इन्वॉल्व पाए गए हैं। इसमें 5 तो हमारे आरसी हैं, उसके साथ साथ 9 हमारे तहसीलदार और नायब तहसीलदार हैं। उस ड्यूरेशन के जो मैंने आपको टाइम बताया, तकरीबन 4 साल से ऊपर का समय हो, जिसमें कि 4 रिटायर हो चुके हैं, 2 नायब तहसीलदार रिटायर हो चुके हैं और 2 तहसीलदार रिटायर हो चुके हैं। जो आरसी वाला हमारे पास है 5 लोग, ये 5 लोग कैथल तहसील के हैं और इसमें 1 महीने के अंदर कार्रवाई करके और रिपोर्ट देनी है। जबकि जो ये ऑफिसर जो पोस्टेड हैं, इसमें C1 को छोड़ के बाकी सभी कैथल में ही पोस्टेड थे। एक तरफ जहां सरकार मामले में जांच के आदेश जारी कर चुकी है, वहीं विपक्ष मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। काम नहीं करना है। आज भ्रष्टाचार की जो है, अगर पार्षद खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए। डीसी साहब क्या कर रहे हैं, उनको जांच करवाएं इसकी, ताकि जो
भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। रजिस्ट्री घोटाला लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सरकार ने भले ही जांच के आदेश जारी कर दिए हों, लेकिन पटवारी एसोसिएशन के इस तरह खुलकर विरोध में आने के बाद सरकार की मुश्किलें भी बढ़ना तय है। कौन है करप्शन के इस सागर की बड़ी मछली? क्या जांच की आंच वहां तक पहुंच पाएगी? पटवारी एसोसिएशन का दावा कितना सही है? क्या वाकई पटवारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल रजिस्ट्री घोटाला सरकार के लिए नई मुश्किल खड़ी करता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज और रोहतक से हर्षवर्धन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और इस कार्रवाई के खिलाफ पटवारी संघ विरोध जाहिर कर रहा है और इसको लेकर 17 और 18 फरवरी को सांकेतिक प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है, ये घोटाला फिर किया किसने है? ये जानने समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ जयबीर चहल जुड़ गए हैं, प्रधान है रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता ओपी डाबला जी। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजेपी प्रवक्ता अजय गुलिया। जयबीर चहल जी, मैं आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सरकार अपनी कार्रवाई की रणनीति तैयार कर चुके हैं, लेकिन पटवारी संघ अपनी रणनीति तैयार करके बैठा है कि 17 और 18 फरवरी को हम सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, चेतावनी दे दी है। लेकिन बात सामने आ रही है घोटाले की, गड़बड़ी की। फिर ये घोटाला किया किसने? जयबीर चहल जी, नमस्कार जी। आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, सुन पा रहा हूँ जी, नमस्कार जी। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का मैं नमन करता हूँ जी। जयबीर चहल जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आपने अपनी रणनीति तैयार कर ली है कि हम 17 और 18 फरवरी को सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। सरकार अपनी रणनीति तैयार करके बैठी है, कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। सच्चाई क्या है इस रजिस्ट्री घोटाले की? ऐसा है, सरकार की और हमारी कोई महाभारत नहीं है। हमारी रणनीति कोई महाभारत का हिस्सा नहीं है। सरकार हमारी है, हम भी सरकार के हैं। हमने तो जो रजिस्ट्री के एक उसमें 7A की जो रजिस्ट्रियां हुई हैं जी, जिसकी रजिस्ट्रार कार्यालय को डीटीपी से एनओसी लेनी होती है, उसमें जो है हमारे पटवारियों का कोई रोल नहीं होता है। पटवारी का रजिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। रजिस्ट्री यही सारा रजिस्ट्रार कार्यालय का काम होता है जी। लेकिन सरकार ने तो एक बाकायदा एक डाटा भी सामने आया कि बिना एनओसी के कृषि भूमि की 9,774 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी हुई है। 34 सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के अलावा 22 क्लर्क और 176 पटवारियों के खिलाफ अंडर रूल 7A के तहत प्रशासनिक कार्रवाई होगी। सरकार तो ये कह रही है, आप कह रहे हैं कि हमारा कोई संबंध ही नहीं है, बल्कि रजिस्ट्रार को आप पकड़ें, रजिस्ट्रार का ताल्लुकात है। नहीं, हम ये भी नहीं कह रहे रजिस्ट्रार को पकड़े। हम तो ये कह रहे कि ये काम सारा रजिस्ट्रार ऑफिस का होता है। तो सर, इसका मतलब तो सीधा ये हुआ ना, आप तो यही कह रहे हैं ना कि रजिस्ट्रार ऑफिस से सब चीज होती है, तो जाहिर सी बात है रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है। देखो, जिम्मेदारी तो उन्हीं की होती है जी। उन्होंने ही दस्तावेज जुटाने होते हैं भाई, रजिस्ट्री करते वक्त क्या क्या दस्तावेज चाहिए और किससे वो अफराहम किए जाएं। जी, ठीक है। हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भी है। विधु रावल जी, पटवारी संघ कह रहा है कि हमें तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि इसके पीछे जिम्मेदारी तो किसी और की है, या फिर इन्हीं की ही बात मान लें जयबीर जी की। वो कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी है, उनका दायित्व है। देखिए, शुरू में इसके लिए सब
रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार ज्वाइंट रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार हैं जी। जांच को जिस प्रकार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, अनियमितताएं इनके स्तर पर पाई गई हैं। मसलन ये पटवारी का काम गिरदावरी करना होता है जी। तो जो भी नेचर ऑफ लैंड है वो चाही है, नहरी है या किसी प्रकार से गैर मुमकिन है। प्रोफेसर विधुरावल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करने की आपको कोशिश करेंगे कुछ। बिल्कुल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, अब आपकी आवाज साफ आ रही है। जी जी प्रोफेसर साहब, मैं आपको बता रहा था जी कि पटवारी का काम रहता है लैंड का नेचर बताने का। जी। लैंड का नेचर क्या है, कोई जमीन है उसका नेचर क्या है, उसकी किस्म क्या है, वो गैर मुमकिन है, तो ये सब बताने का काम तो पटवारी का रहता है। जी। और बहुत जगह पर ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया, जांचकर्ताओं ने देखा कि जानबूझकर उस लैंड के नेचर को चेंज किया गया। चेंज ऑफ लैंड नेचर एंड यूज, ऐसी कुछ अनियमितताएं दिखी हैं। तो जहां जहां पर ये दिखी है वहां पर पहले तो इनसे पूछताछ हुई और उसके बाद ही मामला दर्ज किए गए हैं। देखिए, अगर किसी की कोई कसूर नहीं है तो जांच में आ जाएगा साहब। इसमें किसी संघ का, किसी यूनियन का हस्तक्षेप इसलिए हो, ये समझ से परे बात है जी। किसको बचाने का प्रयास हो रहा है, ये क्या कानूनन जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को बाधित करने का क्यों कोई प्रयास कर रहा है और क्यों करे कोई? हरियाणा की सरकार प्रतिबद्ध है कि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हमारी पॉलिसी है। भ्रष्टाचारियों का हरियाणा की भाजपा सरकार के रहते बिल्कुल कोई खाना नहीं है, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई अगर धमकी देता है तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता भी देख रही है और सरकार इन धमकियों से नहीं दबेगी। सरकार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध है, न्यायपूर्ण हर कोई जिसने भी काम किया है उस पर आंच भी नहीं आएगी। लेकिन किसी ने अगर नियमों की अनदेखी की है, नियमों की अनुपालना में कमी छोड़ी है, तो हरियाणा की सरकार उस पर हैविली क्रैकडाउन करेगी। किसी प्रकार का कोई संघ या यूनियन उसके बीच में नहीं आना चाहिए, बल्कि यूनियन को चाहिए कि इसमें ना पढ़कर एक इस प्रकार की छवि बनाए कि खुद आगे आकर कहें कि किसी पटवारी ने आकर अगर कोई गलत काम किया है तो अन्य पटवारियों को भी बदनाम किया है। यूनियन किन पटवारियों के साथ है? उन पटवारियों के साथ है जो कि ईमानदारी से अपना काम करते रहे हैं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा से काम किया है, या यूनियन या सब उनके साथ है जो कि जानबूझकर कुछ पैसे के लालच में अपनी स्वार्थ पूर्ति के चलते जिन्होंने अनियमितताएं की हैं, भ्रष्टाचार किया है, उनके साथ यूनियन खुद को क्यों दिखाना चाहता है? ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता ओपी डाबला भी जुड़े हुए हैं। ओपी डाबला जी, किस नजर से आप इस रजिस्ट्री घोटाले को देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर पटवारी संघ का अपना मत है, और लेकिन कृषि भूमि की 9774 रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी पाई गई है। 34 सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार के अलावा 22 क्लर्क और 176 पटवारियों के खिलाफ अंडर रूल 7A के तहत अब कार्रवाई होगी। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन कांग्रेस क्या पक्ष रखेगी? ये पहला मामला नहीं है जो सरकार में घोटाला का रजिस्ट्रियों का है जी। अब तक 4 साल के दौरान तकरीबन 60,000 रजिस्ट्रियां हैं जो गलत हुई है। और इसके अलावा चाहे खनन घोटाला हो, चाहे घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, अनेक घोटाले हो। ये सरकार बिना इनकी सरकार की सहते इतने बड़े प्रदेश के घोटाला हो रहा है जी, ये क्यों हो रहे हैं? और सिर्फ जांच के नाम पर जांच बढ़ा दी जाती है, जांच रिपोर्ट नहीं आती। तो ये सरकार की क्या कहें, ये तो घोटालेबाज सरकार है। और ये दोष दे रहे हैं पटवारियों को। पटवारी पहले ही कह रहे हैं कि हमारा काम फील्ड का है, हमने सिर्फ फील्ड में जो काम करते हैं वो ज्यादा है, रजिस्ट्री का काम रजिस्ट्रार ऑफिस का होता है। तो इसमें सिर्फ पटवारियों को ज्यादा इसमें घसीटना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए, घोटाले जांच करेंगे नहीं, इसलिए सरकार के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये घोटालेबाज आज के भी पब्लिक देख रही है कि घोटाले पर घोटाला लगातार
सरकार के अंदर चल रहे हैं, तो इनकी जांच किसी सिटिंग जज से होनी चाहिए, तभी दूध का जो पानी का पानी हो सकता है। ठीक है ओपी डाबला जी, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद अजय गुलिया जी के पास चलेंगे। जी प्रोफेसर साहब। कि डाबला जी शायद अपनी जानकारी लेकर नहीं बैठे हैं डिबेट में, ये जांच भी हो रही है और सिटिंग जज की बात कर रहे हैं। जज एक इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, मामला विचाराधीन है। ये किस प्रकार से बिना जानकारी के यहाँ पर आकर बैठे हैं, रटी रटाई बातें करते हैं। ये किस प्रकार से जिनको घोटाले कह रहे हैं, घोटाले तो कांग्रेस के समय होते थे, और मैं डिबेट में एक के बाद एक बताऊंगा किस प्रकार के आपने भयंकर घोटाले किए हुए हैं। हमने तो इस प्रकार की अनियमितताओं को, हमने तो इस प्रकार का किसी ने गलत आचरण किया हमने तो पकड़ा है, और पकड़ने के बाद भी आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप एक तरफ तो जांच की बात भी कर रहे हैं, जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा हमने जांच में जिन लोगों को नामजद किया है, आप उनके भी पक्ष में खड़े होकर खुद को दिखाना चाह रहे हैं। आप दोनों तरफ की किस प्रकार से बात कर सकते हैं? ठीक है अजय गुलिया जी, चूंकि डिप्टी सीएम के पास राजस्व विभाग है और इसका डायरेक्टली ताल्लुकात होता है, लेकिन मुझे याद आता है कि अब से 2 साल पहले नियम में बदलाव किया गया था, और बदलाव करने का मकसद यही था कि सिस्टम में पारदर्शिता है। क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले सामने आ रहे थे, गड़बड़ियां सामने आ रही थी, ये भी सामने आ रहा था कि कैसे ये अधिकारी 50,000 से लेकर 80,000 तक के पैसे लेते हैं, रजिस्ट्रियां करवा देते हैं बिना NOC के। मुझे याद आता है कि डिप्टी सीएम ने खुद इस बात को लेकर कहा था कि हम सिस्टम में पारदर्शिता लाएंगे, और ये जो 7A का रूल है, इसमें जो संशोधन किया गया है, इसके जरिए जरूर हमारे इस सिस्टम में बदलाव आएगा। लेकिन एक के बाद एक इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अब खुद सरकार ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। ये बात अलग है कि सच्चाई जो भी होगी वो तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति का क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस की नीति तो कहा जाता है, लेकिन अधिकारी गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि वो जो 2 साल पहले कहा गया था कि सिस्टम में पारदर्शिता लाएंगे, कहां गई पारदर्शिता? देखिए यश भाई, हम लोग एक बात मान के चलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन प्रिवेंशन करने के बावजूद भी अगर कोई बीमारी आ जाए या कोई कमी रह जाए तो उसको क्योर भी करना चाहिए, उसका इलाज भी करना चाहिए। देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, जांच के आदेश दे दिए गए, मुकदमा दर्ज हो गया और जांच एजेंसियां अपनी जांच करेंगी। अभी ये कहना कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, प्रथम दृष्टया जो सामने लगा उनको पर कार्रवाई करके उनको काम करने से रोका गया जी। ये तो देखिए मैं एक चीज मानता हूँ कि हरियाणा के हितों पे कुठाराघात वो कोई भी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अब जांच होनी चाहिए। देखिए CRPC, IPC, न्यायालय, ये जांच एजेंसियां किस लिए हैं? अगर कहीं कोई कोताही हो जाए, कोई अधिकारी लापरवाही करे तो उसकी जांच हो। अगर कोई निर्दोष है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, अगर कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां यही तो काम करती है ना। देखिए अजय गुलिया के कह देने से या किसी और के कह देने से ना कोई दोषी हो जाता ना कोई निर्दोष हो जाता। ये तो यश भाई जांच एजेंसियां जांच करेंगी कितनी अनियमितताएं हैं, किसने अनियमितताएं करी हैं, किसने नहीं करी हैं, वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। वो तो सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार को लगा कि कुछ अनियमितताएं हुई हैं, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, हम लोग ये मानते हैं। संविधान की मूल धारा यही कहती है कि किसी दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ना किसी दोषी को बख्शा जाना चाहिए। तो वो कैसे कौन तय करेगा? ये तो अजय गुलिया तय नहीं करेंगे या किसी पार्टी का प्रवक्ता तय नहीं करेगा। ये तो जांच एजेंसी तय करेंगी, न्यायालय तय करेंगे। न्यायालय और जांच एजेंसियों के सामने तथ्य हैं, सारी बातें रखी जाएंगी। जिनके ऊपर आरोप है वो भी अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपने तथ्य रखेंगे। अगर वो निर्दोष होंगे नहीं अजय गुलिया जी, ये बहुत अच्छी बात है। सरकार की अच्छी कोशिश है, सरकार चाहती है, सरकार की इंटेंशन अच्छी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पटवारी हैं, वो इस बात को तो नहीं समझ रहे ना। आपने 7 साल पहले, मैं ये सवाल मेरा प्रोफेसर विधु रावल से भी है, 7 साल पहले इस बात को कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। लेकिन 7 साल में देखिए एक के बाद एक चीज सामने आती है। ठीक है भाई, आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं,
इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि अधिकारी को आप टाइट नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी ब्यूरोक्रेसी को टाइट नहीं कर पा रहे हैं? अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, सरकार ऊपर से दिखाती है इंटेंशन अच्छी है, तो इंटेंशन तो बहुत अच्छी है, स्वीकार कर रहे हैं खुले दिल से, हर कोई स्वीकार करेगा सरकार की इंटेंशन अच्छी है कि जीरो टॉलरेंस की नीति हम अपना रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में भ्रष्टाचार है, इस बात को भी तो स्वीकारना होगा। नहीं देखिए यस भाई, एक चीज हम आपको माननी और समझनी पड़ेगी कि जीरो टॉलरेंस का अर्थ ये होता है कि कहीं भी कोई कोताही बरतेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको इस पैमाने पर नहीं है कि ये छोटी गलती है, बड़ी गलती है, इसको छोड़ दिया जाए या इससे कम नुकसान हुआ है। देखिए जीरो टॉलरेंस का अर्थ ये होता है कि कहीं भी कोई भी कोताही उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर ये कोताही, कांग्रेस के लोग तो नहीं लेके आए थे इस बात को सामने, कांग्रेस के लोगों ने तो नहीं कोई तथ्य प्रस्तुत किए थे, ये तो सरकार का लगा कि कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ विभाग में कोई लोग लापरवाही कोताही हो रही है, तो सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। यही जीरो टॉलरेंस ठीक है प्रोफेसर साहब, जीरो टॉलरेंस की परिभाषा तो ठीक है, समझाई जा रही है। मैंने यही सवाल पूछा कि आप अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, सरकार की इंटेंशन अच्छी है लेकिन अधिकारी उस पर पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, तो इस ब्यूरोक्रेसी के इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी प्रोफेसर साहब बोलिए। हेलो जी प्रोफेसर साहब, जी बिल्कुल हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए। यश जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई जीरो टॉलरेंस की बात तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन पर जो कार्रवाई हो रही है, देखिए जीरो टॉलरेंस क्या है, कोई भी गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। हम ऐसा दावा नहीं कर रहे कि हम संतों की दुनिया में रह रहे हैं, और बल्कि ये कहेंगे कि ये एक ओपन सीक्रेट हुआ करता था कि किस प्रकार से तहसील के अंदर किस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त था। हमारे से पहले आने से पहले 2014 से पहले किस प्रकार तहसीलों के अंदर एक पूरी लूट की दुकान रहा करती थी। हमने आकर उस पर क्रैक डाउन किया है, और उस क्रैक डाउन का ये हिस्सा है। यश जी मैं बार बार एक बात कहा करता हूँ कि देखिए भ्रष्टाचार निरोधक जो है, भ्रष्टाचार के प्रति जो संग्राम है, ये संग्राम एक दिन का संग्राम नहीं है, ये नित दिन का संग्राम है, ये हर रोज का संग्राम है। जिस प्रकार हम सुबह उठकर रोज अपने दांतों को साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, जिस प्रकार घर में अपनी सफाई करते हैं, इस प्रकार रोज हमें हर दिन हर क्षण हमें इस संग्राम को लड़ना पड़ेगा। ये जो लोग जो संस्कार हैं, जो व्यवस्था से जुड़े हैं, वो किसी समय पर गलत तरीके की आदतें डली हुई थी, पिछली सरकारों ने डाली हुई थी, हमने एक के बाद एक आकर उनकी सफाई की है। और इसीलिए ही तो ये सभी मामले जो हैं, ये कोई और नहीं उजागर कर रहा है, ये सभी मामले उजागर कौन कर रहा है, हम खुद उजागर कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, तभी तो स्वयंभू हम सीओ मोटो इन चीजों का कॉग्निजेंस लेते हैं। नहीं प्रोफेसर साहब इस बात को मैं स्वीकार कर रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि ठीक है सरकार की इंटेंशन यही है, अच्छी है बहुत सरकार की इंटेंशन कि हम करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, लेकिन अधिकारी आपकी इंटेंशन के साथ नहीं चल रहे हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ। यश जी हमारी केवल इंटेंशन नहीं है, वी आर बैकिंग आवर इंटेंशन विद एक्शन। हम एक्शन दिखा रहे हैं। हमने शिकायत हमने ये इस प्रकार से किसी ने गड़बड़ की है तो हमने खुद पकड़ा, इन घोटालों को, इन गड़बड़ियों को, इन अनियमितताओं को हम लेकर आए हैं। हम कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार के साथ आलिंगन नहीं करते हैं, हमारा भ्रष्टाचार के साथ कोई संबंध नहीं है, हमारा उसके खिलाफ संग्राम है। इसको समझिए कि आप ये चाहते हैं कि हम इनको कारपेट के नीचे ब्रश कर दें। यश खुराना जी आपसे मेरा सवाल है, हम क्यों कर इन मामलों को सामने लेकर आ रहे हैं? इसीलिए तो नहीं प्रोफेसर साहब, हम तो ये चाहते हैं सच्चाई सामने आए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, जो निर्दोष हो उसको छोड़ दिया जाए। हम भी ये चाहते हैं अपने स्तर पर, हम भी ये चाहते हैं कि सारी चीज बिल्कुल साफ सामने आ जाए, शीशे की तरह साफ हो जाए, हम भी खुद ये चाहते हैं। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय गुलिया जी, प्रोफेसर साहब मैं आपके पास लौटूंगा। अजय गुलिया जी जल्दी से बात रखिए, फिर उसके बाद जयवीर जी के पास चलेंगे। नहीं ये चीज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए देश के अंदर कानून का राज है, और कानून के राज में ये स्पष्ट है कि कोई अगर अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन उसके लिए सीआरपीसी आईपीसी है, लेकिन फिर भी अपराध होते हैं ना, तो उसके ऊपर फिर जांच एजेंसियां, पुलिस महकमा अपना काम करता है,
वो दोषी को पकड़ने का काम भी करता है, उसकी जांच भी करता है, प्रॉपर एक चार्जशीट होती है, वो चार्जशीट दाखिल करके दोषी को सजा दिलाने का भी काम होता है। लेकिन मैं एक चीज, अगर इसको ये जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ घोटाले का अर्थ होता है कि सरकारी धन का दुरुपयोग या सरकारी धन को किसी और पूंजीपतियों के हाथों लुटवा देना। अब आप इस बात को समझें, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कोई हुड्डा का या जो आज एसएसवीपी है कोई सेक्टर आया था? सारी जमीनें प्राइवेट सेक्टर को बेच दी गई थी, सारी जमीनें प्राइवेट सेक्टरों को लुटवा दी गई थी, उनको अलॉट कर दी गई थी कि मनमाने ढंग से लूट करे। अन्यथा होना तो ये सही था कि सरकार को अगर एक्सटेंशन की आवश्यकता थी कांग्रेस के समय, तो वो जमीन लेती और सब्सिडाइज रेट पे जो तत्कालीन हुड्डा या आज का एसएसयूपी वो जमीन देता था लोगों को सब्सिडाइज रेट पे, गवर्नमेंट के रेट पे लोग उस जमीन को खरीदते थे। घोटाले तो ये है कि जो लोगों के अधिकारों को लुटवा दिया प्राइवेट बिल्डरों के हाथों, घोटाले तो ये होते हैं ऐसी। लेकिन मौजूदा सरकार, आज का प्रदेश का उप मुख्यमंत्री ये चाहता है कि मेरे प्रदेश के अंदर या मेरे महकमे के अंदर अगर कोई थोड़ा भी संशय है कि कोई थोड़ी अनियमितताएं हुई है या कोई किसी प्रकार के घोटाले की कोई बू आ रही है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, दोषियों के ऊपर जांच होनी चाहिए। ठीक है अजय गुलिया जी, बिल्कुल हम तो खुद इस बात को ये कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आए कि ये गड़बड़ी कौन कर रहा था, ये अनियमितताओं में कौन शामिल था, ये सामने आना चाहिए, चाहे वो पटवारी हो, सब रजिस्ट्रार हो या फिर रजिस्ट्रार हो। जयवीर जी, जब एक बड़ी बात और कह रहा हूँ, चाहे उसके अंदर कोई अजय गुड़िया मेरे तरीका भी कोई शामिल है तो उसकी भी जांच होकर के दोषी को सजा मिलनी चाहिए। जी ठीक है जयवीर जी, चूंकि बात यहाँ पर केवल पटवारियों तक सीमित नहीं है, इसमें 34 सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार और 22 क्लर्क और 176 पटवारी हैं, लेकिन पटवारियों को इस बात का इंतजार तो करना चाहिए ना कि जांच सामने आ जाए, सच्चाई सामने आ जाए, फिर जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या आप दोषियों के पक्ष में यहाँ पर बात रखेंगे? क्या अगर दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो सिस्टम में मिला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सरकार का नुमाइंदा हो या फिर अधिकारी हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स का कोई भी व्यक्ति हो, जांच के लिए आपको ठहरना तो चाहिए ना, ये थोड़ी ना आप सांकेतिक प्रदर्शन करें। जयवीर जी, आपसे सवाल है। जी सर, ऐसा है, जो हमारा आधिकारिक लेटर एफसीआर साहब के कार्यालय से जारी हुआ, उसमें पटवारियान को दोषी ठहरा दिया गया। सारा देश जो थोड़ा बहुता पढ़ा लिखा है वो भी जानता है कि पटवारी का रजिस्ट्री के काम में कोई रोल नहीं होता। और हमारी डिबेट में प्रोफेसर साहब बैठे हैं, गुलिया जी बैठे हैं, आप जैसे मर्मज्ञ हैं, डावला साहब बैठे हैं। हम किसी पार्टी बाजी में नहीं जाना चाहते, ना हम पार्टी बाजियों की कोई बात करना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हमारा पटवारियान का जो नाम आया, तो क्या पटवारियान के प्रति जनता में क्या संदेश जाएगा? हम उसके लिए जो है वो अपने पटवारियान की कर्तव्यों के लिए, पटवारियान की के सरोकार के लिए, उनकी इज्जत के लिए, उनके मान सम्मान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमने इसलिए विरोध किया है, हम चाहते हैं कि सरकार जो जीरो टॉलरेंस की जो सरकार की नीति है बहुत बढ़िया है, हम उसके हिमायती हैं। तो हमारा ये जांच पड़ताल सही तरीके से हो, लेकिन ये तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है। सभी जानते हैं कि प्रथम दृष्टया जानते हैं कि पटवारियान का कोई रोल नहीं होता। लेकिन सर इंतजार तो करना पड़ेगा ना, या फिर खुद ही क्लीन चिट दे देंगे? सर इंतजार तो करना पड़ेगा ना। कर रहे हैं शांति प्रिय तरीके से, हम सरकार की नीति का विरोध नहीं कर रहे। जयवीर जी, मेरा ये कहना है इंतजार तो करना पड़ेगा, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जांच का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, या फिर खुद ही आप क्लीन चिट दे देंगे? नहीं, जांच का इंतजार जब प्रथम दृष्टया मामला यह है कि पटवारी का रोल ही नहीं होता। हमारे अधिकारी भी जानते हैं, आम जनता भी जानती है, अधिकारी तो क्या आम जनता भी जानती है। मैंने बताया तो क्या हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपना पक्ष रखें? ठीक है प्रोफेसर साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया हमारा मामला बनता ही नहीं है, तो हमें इसमें शामिल ही क्यों किया गया? हालांकि मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि आप जांच का इंतजार तो कीजिए, आप खुद ही क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब
आप इस बात को लेकर भी आश्वस्त कीजिए कि जो जांच चल रही है या फिर जो होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगी, किसी निर्दोष को इसमें फंसाया नहीं जाएगा, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा हमें भी करना होगा। 100% मैं आपकी डिबेट के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी को, दर्शकों को भी और जयवीर चहल जी जो यहाँ पर वर्कर इस डिबेट में है, उन सबको आश्वस्त करता हूँ कि एक भी निर्दोष को कतई ही कोई उसका बार भी बांका नहीं होगा, किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। लेकिन किसी ने अगर गलत किया तो उसको बख्शा भी नहीं जाएगा, इस बात की भी गारंटी मैं आपकी डिबेट पर देता हूँ। किसी ने भी, देखिए, जांच को कोई ना प्रभावित करे, जांच एजेंसियां पूरी तरीके से स्वायत्त हैं, ऑटोनोमस हैं और अपनी जांच के लिए परंपरागत तौर पर जांच करती हैं, बहुत अच्छे पेशावर ढंग से करती हैं और जांच के बाद उन्होंने कुछ लोगों को नामजद किया है। अब जहां नामजद की बात है, इस प्रकार का भी चहल आपको भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। जैसा मैंने बड़ी स्पेसिफिकली कहा कि जो नेचर ऑफ लैंड है वो गिरदावरी के माध्यम से पता चलता है और गिरदावरी जो है वो पटवारी करता है। वो तो वहां पर अगर किसी ने अनियमितता की है, मैं इसको गड़बड़ी नहीं कह रहा हूँ, इसको घोटाला नहीं कह रहा हूँ, किसी ने घोटाला किया तो उसको भी सजा मिलेगी, किसी ने अनियमितता किया तो वो भी एक अपराध है, और किसी ने अगर किसी अनदेखी की है या किसी निजी स्वार्थ में कोई भ्रष्टाचार कर के तहत किसी ने इसमें नेचर ऑफ लैंड को चेंज किया है, किसी ने चाही को गैर मुमकिन बनाया है, किसी को बेचने लायक बनाया, तो इस बात को किस प्रकार से वो अपने तहत से प्रथम दृष्टिया, द्वितीय दृष्टिया किस प्रकार से बता सकते हैं। उन्हें सभी प्रकार की दृष्टियां रखनी चाहिए। ये बड़ा क्लीन मामला है। इस मामले में पहले दिन नहीं आए थे नाम सभी के, जांच हुई है, जांच के अंदर कुछ लोगों के नाम आए, लेकिन कानून पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा जूरिस्प्रूडेंस जो है, हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जो कहता है वो ये कहता है 99 criminals may get away but not one innocent will be punished। एक भी निर्दोष जो है उसको सजा नहीं मिलेगी। तो व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए। और कांग्रेस के जो प्रवक्ता कभी सिटिंग जज की बात कर रहे हैं, कभी जांच की बात कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि जांच के बाद इन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एफआईआर जो है वो कोर्ट के विचाराधीन आ गई है। तो इसमें सिटिंग जज का या जांच का कहां सवाल रह गया। मैं कांग्रेस के अपने जो मित्र हैं उनको याद करवाना चाहूंगा कि घोटाले क्या होते हैं। ये तो किसी ने कोशिश किया, प्रयास किया है कि कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ करने का किया तो सरकार ने क्रैकडाउन किया है, किसी प्राइवेट शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है, खुद सरकार की एजेंसियों ने स्वयं जाकर विसल विरोध किया है। लेकिन कांग्रेस भी तो जरा याद करे कि किस प्रकार उनकी सरकार को CLU सरकार कहा जाता था। कभी CLU घोटाला, भूमि घोटाला, पंचायतों की जमीन कंपनियों के नाम ट्रांसफर कर दी वो घोटाला, SEZ का घोटाला, नैनो सिटी जो पंचकुला वाला मामला है उसका घोटाला, SSIIDC के प्लॉट के आवंटन को लेकर जिस प्रकार धांधली हुई उसको भी तो याद करें। किस प्रकार PTI टीचर्स का घोटाला और JBT टीचर्स का घोटाला माननीय कोर्टों ने इनकी पर्चियां रद्द की हैं। किस प्रकार मनरेगा का घोटाला कांग्रेस ने किया, किस प्रकार बीज खरीद का मामला था उसमें घोटाला किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहे हैं, माननीय कोर्ट कह रहे हैं। वन विभाग का घोटाला, एक के बाद एक घोटाला। कांग्रेस की सरकार ना होकर घोटाला सरकार थी। भूपेंद्र सिंह घोटाला सरकार चलाया करते थे और वो आकर यहाँ पर हमें प्रवचन दे रहे हैं। ठीक है, ओपी डाबला जी का विषय। ओपी डाबला जी, बात तो यहाँ पर ये सामने आ रही है, जो खुद घोटालों में संलिप्त हो, जो आरोपी हो, वो यहाँ पर उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो फिर बात सिस्टम को सुधारने की कैसे हो सकती है? यस जी, इस सरकार ने घोटालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक इनकी कोई जांच की रिपोर्ट सही नहीं आई है। अब ये जो अभी रजिस्ट्री घोटाला हुआ है ये किसी एक जिले में तो हुआ नहीं, ये तकरीबन जयवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। जयवीर जी मैं आपके पास आऊंगा। ओपी डाबला जी, एक अधिकारी घोटाला करे तो मान लेते ये सिर्फ सरकार। लेकिन ओपी डाबला जी, जो सरकार जांच कर रही है, खुद सरकार जांच करती है, फिर गड़बड़ी सामने आती है, अनियमितताएं सामने आती है, फिर सरकार जांच के आदेश भी देती है। क्या इस जांच पर कांग्रेस को विश्वास है या नहीं है? पहले तो इसका आप जवाब दीजिए। जांच करने वाले कौन है? यानी कि जांच करने वाले अधिकारी हैं,
निश्चित जांच अभी तक कोई नहीं हो रही है। मैं इसी रजिस्ट्री घोटाले की बात करता हूँ। जो किसी कोई अगर एक तहसीलदार एक जिले में होता, हम मान लेते, ये सिर्फ सरकार की सतह पर जितने घोटाले हुए हैं, अभी इनका रिकॉर्ड होता है, जितने भी तहसीलदार डेपुटेशन लोग लगते हैं ना रजिस्ट्रियों पे, वो सारे सुविधा शुल्क के बगैर नहीं लगते और वो लाखों करोड़ों रुपए दे करके पोस्टिंग पर जाते हैं। वो घोटाला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये सरकार के अधिकारियों से मिली हुई है, ये सरकार की संलिप्तता है, इनकी जांच कौन करे? इनके अधिकारियों के मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए। इस विभाग का जो भी मंत्री है उसकी भी जांच होनी चाहिए। मतलब आपको जांच पर मतलब आपको जांच पर विश्वास नहीं है, ये बात मानकर चलें। ठीक है, अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद ठीक है ओपी डाबला जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जयबीर जी के पास चलेंगे। अजय गुलिया जी। देखिए, मैं सबसे पहले भाई आपको एक चीज बता दूं कि नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। अगर किसी को भी जांच के दायरे के अंदर दिया गया है तो उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, अपने बेगुनाही के सबूत देने चाहिए, उसको ये प्रस्तुत करने चाहिए कि भाई उसकी कोई संलिप्तता नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो जांच के अंदर शामिल होकर के बहुत आसानी से ये काम कर सकता है। निर्दोष अपने आप बच जाएगा, दोषी जो ये साबित नहीं कर पाएगा कि उसका कोई दोष नहीं है, उसको सजा मिलेगी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपनी जांच करेगी। लेकिन कांग्रेस के साथी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये कह रहे हैं सभी अधिकारियों से मिली हुई है, अधिकारियों को चोर बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए 100% क्या ये कह सकते हैं? 100% ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग इस प्रकार से कह रहे हैं कि सारे अधिकारी इसके अंदर लिप्त हैं। मैं सरकार के अंदर होते हुए पूरी जिम्मेवारी से कहता हूँ कि कुछ लोगों की लापरवाही है, नहीं तो हरियाणा प्रदेश के लोग ईमानदार लोग हैं, चाहे उसके अंदर तहसीलदार भी हैं, चाहे पटवारी भी या और अधिकारी भी हैं। लेकिन कुछ लोगों ने जो लापरवाही किया है या जानबूझ करके किसी प्रकार के किसी भी गैर कानूनी काम को अंजाम दिया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जांच होगी, दोषी पकड़े जाएंगे, निर्दोष के ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठेगी। लेकिन अजय गुलिया जी, ये ठीक वैसे ही मामले हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे किसी का बेटा अपराध करता है तो उसका दाग उसके माता पिता पर लगता है। अधिकारी निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ही काम करते हैं, गड़बड़ी सामने आती है, अनियमितता सामने आती है और दाग लगता है सरकार पर। देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ, भाई जिम्मेवारी के साथ एक चीज कहता हूँ, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम लोग सरकार चला रहे हैं, भाजपा जसपा की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है, तो कोई भी किसी प्रकार का काम होता है उसकी जिम्मेवारी सरकार की बढ़ती है। और सरकार ने पूरी गंभीरता से अपनी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को सरकार ने समझा और सरकार को लगा कि हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी ना हो गई हो, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए। क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं कि अगर लोगों ने अपने आशीर्वाद वोट के रूप में आशीर्वाद दिया, हमें सरकार चलाने का मौका दिया, एक सांझे की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है, तो अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ भी गलत होगा तो उसका दायित्व हमारा बनता है। हमारा दायित्व ये बनता है कि उसकी जांच होनी चाहिए, वो दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। सरकार अपने दायित्व से कहीं पीछे नहीं हट रही। सरकार ने स्वयं वो तो संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया कि हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी हो। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो आपके टीवी चैनल पर पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, अभी तो जांच के बाद सब स्पष्ट होगा। सरकार को लगा कि हो सकता है कहीं कोई गड़बड़ी हो, तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। जिन अधिकारियों के नाम सामने आए, जिनके ऊपर लगा इन्होंने हो सकता है इन्होंने गलत काम किया है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। अगर जांच के अंदर ये लोग निर्दोष साबित हुए तो इनको बहाल करने का काम भी सरकार करेगी, इनकी पीठ थपथपाने का काम भी सरकार करेगी। मैं कहता हूँ, देखिए, आप जस्ट भाई इस बात को बहुत बड़ा समझे कि अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दायित्व सरकार का है और सरकार इस दायित्व से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। हरियाणा प्रदेश के लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई का 1 रुपया भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक है अजय गुलिया जी, मैं आपके पास लौटूंगा। चूंकि यहाँ पर नेचर ऑफ लैंड को बदलने को लेकर पटवारियों को दोषी पाया गया है और इसको लेकर जयबीर भी अपनी बात रख रहे हैं। जयबीर, चूंकि लगातार ये बात कही जा रही है, आप कह रहे हैं कि सीधा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट और जुड़ जाता है कि पटवारियों द्वारा खसरा और गिरदावरी में नेचर ऑफ लैंड को बदलने का दोषी पाया गया है। ये तो संभव है ना, ये तो हो सकता है ना?
सुनिए, नहीं, खुराना जी, आपने बहस में, डिबेट में बहुत अच्छे साथियों को बुलाया है, वो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनमें से किसी को भी रेवेन्यू रिकॉर्ड की बारीकियों का, रेवेन्यू राजस्व डिपार्टमेंट का ज्ञान नहीं है जी। पटवारी खसरा गिरदावरी करता है, मौके बजाता है, जिस भी किला नंबर को, खसरा नंबर की जिसकी जो वस्तु स्थिति है वो अपने खसरा रजिस्ट्री में उसकी एंट्री करता है। आज एक जमीन नहरी है और उस पर किसी कॉलोनाइजर ने कॉलोनी बना दी, पटवारी जाएगा गिरदावरी करने के लिए, तो सर वो वहां खाली होगी, गैर मुमकिन होगी, हम उसको गैर मुमकिन की एंट्री करेंगे और 5 साल में जब जमाबंदी नई बनती है तब हमारा जो है, हम उसमें उसकी नेचर को नहरी की बजाय गैर मुमकिन लिखेंगे। पटवारियों ने जो काम किया है मौका के अनुसार वस्तु स्थिति पे किया है। इन हमारे डिबेट में साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। बड़ी अच्छी हस्तियां हैं, अपनी पार्टियों का पक्ष बते अच्छे ढंग से रख रहे हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं होती, हम सरकार के अंग होते हैं और हम अपना मान सम्मान के लिए कि पटवारियों की तौहीन हुई है, इससे पटवारियों को बदनाम किया गया है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने प्रदर्शन आयोजित करेंगे और जब तक सरकार पटवारियों को निर्दोष साबित करेगी, जबकि सरकार को पता ही है कि पटवारी का कोई दोष है ही नहीं। प्रथम दृष्टया अनपढ़ आदमी भी जानता है इस बात को। तो ये रेवेन्यू रिकॉर्ड की जो बारीकियां नहीं जानते वो बेचारे कुछ भी कह सकते हैं जी। मतलब आप समझ रहे, आप बता रहे हैं कि ये मामला कुछ और है। एक बार फिर से आपने इसी बात को दोहराया है, बताने की कोशिश की है कि कोई ताल्लुकात नहीं है, जबकि प्रोफेसर साहब ये बता रहे हैं कि चाहे खसरा और गिरदावरी की बात हो, इसमें नेचर ऑफ लैंड को बदलने का दोषी पाया गया है। प्रोफेसर साहब, तो फिर जब पटवारियों का ताल्लुकात नहीं है, जैसा कि जयवीर बता रहे हैं कि बारीकियां इसकी बहुत अलग है, इस बारीकियों को समझने की बहुत जरूरत है, लेकिन नेचर ऑफ लैंड बदला गया है, इसको लेकर दोषी पाया गया है जी। लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड के प्रोफेसर नहीं है जी, लेकिन ठीक है, लेकिन प्रोफेसर साहब मुझे एक और बात और एक और सवाल आपसे पूछना है। ठीक है जयवीर जी, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर साहब, मुझे एक बात और यहाँ पर दर्शकों के लिए और दर्शकों के हवाले से ये पूछनी है कि जब 7A के तहत ये संशोधन किया गया था, इसमें बताया गया कि ज्वाइंट सॉफ्टवेयर ये गड़बड़ी पकड़ेगा, ये बोला गया। अब राजस्व विभाग, टाउन और प्लानिंग, शहरी निकाय, HSVP समेत जितने भी विभाग हैं जमीन से जुड़े हैं, उनका डेटा एक नए ज्वाइंट सॉफ्टवेयर पर अपडेट किया गया था, लेकिन इसमें लॉक का सिस्टम होगा, यह भी बात कही गई थी। सभी विभाग उस जमीन का खसरा नंबर आदि इसमें अपडेट करके लॉक लगा देंगे, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। लेकिन फिर रजिस्ट्रियां हो कैसे गई बिना NOC के? नहीं, ये जो यही तो दिक्कत है ना जी। 24/4/2020 यानी 24 अप्रैल 2020 नहीं, आपने ज्वाइंट सॉफ्टवेयर को इसलिए समझाने की कोशिश की थी, बतलाया था कि हम सिस्टम में पारदर्शिता लाएंगे, लेकिन ये ज्वाइंट सॉफ्टवेयर के बावजूद भी रजिस्ट्री बिना NOC के कैसे हो गई, यही सबसे बड़ा सवाल है। यही तो जांच का है ना, यही तो अनियमितता है कि जब 24/4/2020 से लेकर 30/6/2020 जब सारा देश लॉकडाउन के दौर में था, उस समय अवैध अचल संपत्ति जो है उसकी ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन की गई और इसमें जो सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने हरियाणा विकास और विनियमन की जो संशोधित धारा है 7A, जिसमें कहा जाता है कि NOC के बगैर रजिस्ट्री नहीं करनी, इन्होंने इस धारा का पूरी तरीके से अवहेलना की, उल्लंघन किया और इस धारा को बिल्कुल दरकिनार करके, इसके नियम को दरकिनार करके इन लोगों ने रजिस्ट्रियां की हैं। उस समय इन लोगों ने उस समय किस प्रकार से अचल संपत्तियों का ट्रांसफर भी किया, उसकी रजिस्ट्री भी की, रजिस्ट्रेशन भी किया और यही तो जिसको आप घोटाला कह रहे हैं, जिसको कांग्रेसी और विपक्षी हमारे मित्र जो है, क्योंकि उनको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए इस अनदेखी को, इस नियम की अनुपालना ना करने को वो लोग घोटाला बता रहे हैं, जबकि घोटाला तो होता है जो सरकार की शय पर होता है। जिन घोटालों का मैंने अभी नाम लिया, जो CLU घोटाले से लेकर जो हमने PTI टीचर का भर्ती का घोटाला देखा, जो JBT का घोटाला देखा, जिनका मैं पेज बताई, ये सभी घोटाले सरकार की शय पर हुए थे। यहाँ पर जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं, ये घोटाला नहीं है,
ये नियमों की अनदेखी कर किसी ने अगर कोई फायदा उठाया है तो उस पर क्रैकडाउन सरकार ने किया है। सरकार ने कहा भैया 7A का एक नियम था, आपने उसकी अनुपालना क्यों नहीं की? ये सवाल किसने उठाया? ये सरकार उठा रही है। इसलिए सरकार जो है पारदर्शी है, इसलिए सरकार जो है आपने ठीक बताया, एक सॉफ्टवेयर का जिक्र किया जिसमें लॉक कर दिया गया है, एनओसी के बगैर उनको मिलेगी ही नहीं। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को लागू करने का जो जिम्मेदारी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी तो सब रजिस्ट्रार और ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार कर रहे हैं। और वो सॉफ्टवेयर लाया ही इसलिए गया है क्योंकि देखा जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार के दौरान से और उससे भी पहले से जिस प्रकार की व्यवस्था रही थी, किस प्रकार से ये पॉलिटिशियंस जो थे कांग्रेस के समय के सत्ताधारी, ये लोग पैसे मांगा करते थे तहसीलदारों से, ये सत्ता में रहकर अपना कट लिया करते थे जिसको सुविधा शुरू की। अभी सावला जी ने बिल्कुल ठीक बताया, कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि उनकी सरकार के दौरान किस प्रकार के कुकर्म हुआ करते थे, तहसीलदारों से, नायब तहसीलदारों से, यहाँ तक कि पटवारियों से भी कट लिया जाता था। अजय गुलिया जी, मैं आपके पास लौट जी। और मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करूं खुराना साहब, वो जो एडिशन किया उस कट को तो खत्म करने के लिए और उस हर प्रकार की पारदर्शी दिखाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ कोई कट का सिस्टम नहीं है, जिस प्रकार हमारी नियुक्तियों में पारदर्शिता है, जिस प्रकार हम योग्य लोगों को नियुक्त करते हैं, उसी प्रकार से हम किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सहन नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस रखेंगे। उसके लिए एक नियम बनाया, एक सॉफ्टवेयर भी बना दिया। और जहां पर देखा कि जहां पर नियम की अनुपालना नहीं हो रही, देखिए नियम 2017 में बना था जी, लेकिन हमने हमारी सरकार ने आकर नियम बनाया था, हमने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक नियमावली बनाई थी और उसमें 7A का जिक्र है, जिसके तहत जिन्होंने पालन नहीं किया उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको CLU का घोटाला जो हुड्डा साहब के समय हुआ था, या लैंड का जो घोटाला हुआ था, भूमि घोटाला जो जिसको बोलते हैं, या सेल्स का जो घोटाला था, या HSIIDC का जो घोटाला हुड्डा साहब ने किया था, उस प्रकार का कोई घोटाला नहीं है। ये तो अनियमितता पाई गई। ठीक है प्रोफेसर साहब, ठीक है, इस बात को हर कोई स्वीकार रहा है कि आपने पुराने ढर्रे को, पुराने सिस्टम को बदलने की अच्छी कोशिश 2017 में की थी। आपने विकल्प निकाला ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन अधिकारियों ने अपना विकल्प निकाल लिया कि पैसे देके इस नेचर ऑफ लैंड को बदला जा सकता है। विकल्प निकाल लिया ना, हमने भी उस पर क्रैकडाउन कर दिया ना। किसी ने अगर अनियमितता की तो हम भी तो उनको जेलों में डाल रहे हैं। हमने भी तो आगे, हम भी तो वो डाक हम पात हम साथ भी तो उन पर हमला भी तो कर रहे हैं। हर भ्रष्टाचारी पर हमला कौन कर रहा है, प्रहार कौन कर रहा है, इस संग्राम को कौन लड़ रहा है? इस संग्राम को मनोहर लाल की सरकार लड़ रही है। ठीक है अजय गुलिया जी, क्या अधिकारियों को इतना वेतन नहीं मिलता क्या? उनका पेट नहीं भरता क्या उनको भ्रष्टाचार करने के लिए सिस्टम में लिप्त होकर रहना पड़ जाता है, फिर दाग लगता है सरकार पर? जैसा कि मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ठीक है, आपने पुराने सिस्टम को बदलने की, पुराने ढर्रे को बदलने की अच्छी कोशिश 2017 में की है, एक अच्छी इंटेंशन के साथ कि ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो भी अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए पता लग जाएगा। ये बात ठीक है, आपने विकल्प निकाला, फिर जो इस तरह की इंटेंशन लेकर, जो करप्शन की इंटेंशन लेकर अधिकारी चलते हैं, वो भी एक विकल्प खोज ले देते हैं। करनाल से ही खबर सामने आती है, मैं आपको बताता हूं। करनाल में बिना एनओसी के 8161 रजिस्ट्रियां बनाई गई, 37 अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। ठीक है, आपके स्तर पर बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है। अवैध को वैध कॉलोनी में बदलने के लिए 50 से लेकर 80,000 रुपए रिश्वत लिए जाते थे। देखिए यश भाई, मैं स्पष्ट कर दूं, जब सारे छात्र एग्जाम दे करके आते हैं, परीक्षा लिख करके आते हैं, तो सब सोचते हैं कि सबको 100 के 100 नंबर मिले, लेकिन ये काम तो शिक्षक का है ना कि वो तय करेगा कि कौन कितने सवाल ठीक करके आया, कितने सवाल गलत करके आया, उसी हिसाब से उसको नंबर दिए जाते हैं। तो लोगों ने अपना काम किया। अब मैं इस बात में नहीं जानना चाहूंगा किसने अच्छा काम किया, किसने गलत काम किया, वो तो जांच एजेंसियां तय करेंगी। जैसे शिक्षक तय करता है कि किस छात्र ने कितने काम ठीक किए, कितने सवाल ठीक किए, कितने गलत किए, ये काम तो ऑटोनोमस बॉडी है जांच एजेंसी, वो जांच एजेंसी तय करेंगी। हमें लगा कि अनियमितताएं हैं, जांच के आदेश दे दिए, जांच एजेंसी यानी शिक्षक ये तय करेंगे कितने सवाल किसके ठीक है, कितने गलत हैं, उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो जाएगी। मैं तो मानता हूं कि इसके लिए सबको सरकार की तारीफ करनी चाहिए, सरकार की शाबाशी देनी चाहिए सरकार को, कि सरकार को अपने कार्यकाल में भी कुछ अनियमितताएं लगी, सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए कि भाई इनके तो पेपर चेक करो, अगर किसी के में कोई अनियमितताएं है उसके ऊपर कार्रवाई हो, अगर किसी के में अनियमितताएं नहीं है तो उसको शाबाशी देने का काम भी सरकार करेगी।
ये देखिए, एक हेल्दी सरकार चलाने के लिए मैं तो मानता हूँ ये अच्छी प्रणाली है कि अपने अंदर भी कोई कमी दिखाई दे तुरंत जांच के आदेश दो। जांच में अगर कोई स्पष्ट पाक निकल के आए तो उसको शाबाशी देने का काम करें, अगर कोई दोषी निकल करके आए तो उसको सजा देने का भी काम करें। ठीक है, ओपी डापला जी, छोटा कमेंट, क्या रखना चाहेंगे बात को निष्कर्ष में? देखिए जी, इस सरकार में घोटाले पर घोटाले नहीं आए, लेकिन इन्होंने जांच के नाम पर आज तक किसी घोटाले की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इसी तरह ये जांच बैठाते रहेंगे, घोटाला करते रहेंगे, अधिकारियों को दोषी करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि सरकार की सह बगैर इतने बड़े घोटाले हो कैसे गए। हर जिले में आप किसी भी तहसील में चले जाइए, बगैर एनओसी के रजिस्ट्रियां धड़ल्ले से हो रही है कृषि वाली भूमि पर, लेकिन सरकार को बाद में पता चलता है कि ये तो घोटाला हो गया। ये बगैर सरकार के मिली भगत के कुछ नहीं हो सकता। ये घोटाले इनकी सरकार में ऐसे ही चलते रहेंगे और जांच ऐसे ही बताते रहेंगे, जांच पर जांच करते रहेंगे, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ दूसरों को ये दोषी ठहराते रहेंगे। कांग्रेस राज में ये हुआ, उस राज में ये हुआ, इनके राज में जो कुछ हो रहा है उसकी तो बात करो। ठीक है ओपी डापला जी। जयवीर जी, छोटा कमेंट, आप सरकार से क्या मांग रखना चाहेंगे, क्योंकि 17 और 18 फरवरी को सांकेतिक प्रदर्शन की चेतावनी पटवारियों ने दे दी है। ऐसा है, ये हमारी सरकार को चेतावनी नहीं है, मैं दोबारा फिर यही बात करता हूं, सरकार को हमारी चेतावनी, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने मान मनोबल के लिए, पटवारियों के मान मनोबल के लिए कि उनको वाहियात में बदनाम किया जा रहा है, बलि का बकरा बना जा रहा है, इसलिए हम शांति प्रिय तो धरने प्रदर्शन करेंगे। और सरकार अगर हमारी हमारे पटवारियों के खिलाफ ऐसी अशोभनीय बातों का जो है वो, जिसको सबको पता है कि पटवारियों का इसमें मामला नहीं बनता, अगर उसको निरस्त नहीं करती है तो हमारे धरने प्रदर्शन, हम तो क्या कर सकते, गांधीवादी तरीके से हमारे धरने प्रदर्शन अनवरत रहेंगे। बल्कि हमारा तो ना तो समय पर पेपर होते हैं कानूनगो के, पटवारियों के, नायब तहसीलदार के पेपर हुए थे, आज तक 5-6 महीने हो गए, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया। किसी की रिटायरमेंट नजदीक है, किसी का प्रमोशन और नजदीक है, और वो अपने लाभ से जो है वो वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तो इस सरकार से ये है कि सरकार हमारी पे ग्रेड की फाइल चली हुई है, ठीक है, वो तो दरकिनार हमारे ऊपर एक और नया आरोप करने का काम किया है। ठीक है, तो हम तो बड़े अचंभित हैं कि ऐसा हुआ ही क्यों। हम तो ठीक है उसके एवज में जो है कार्यक्रम को समाप्त करना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जांच के आदेश सरकार की तरफ से दे दिए गए हैं और जांच में क्या सामने निकल कर आता है, कब सामने निकल कर आएगा, यह भी देखने वाली बात है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जहां पर इस मामले को लेकर सभी का अपना अपना मत है, पटवारियों ने सांकेतिक धरने की चेतावनी दे दी है, ऐलान कर दिया है, 17 और 18 फरवरी तारीख तय की गई है, लेकिन जांच के लिए इंतजार करना होगा। और सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है, सरकार ये कह रही है कि हम किसी निर्दोष को इस मामले में नहीं फंसाएंगे, निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। इसलिए इंतजार करना होगा कि आखिर ये गड़बड़ी हुई तो हुई कैसे, ये अनियमितता किसने की है, ये नाम भी सामने आने चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।